भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम अस्थिम उपास्थि यानी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में या अंगों में कई प्रकार की अस्थियां होती है जो कठोर है और जो कम कठोर है, लचीली है, मुड़ सकती है। ऐसी भी हड्डियां हैं जो हमारे कान के ऊपरी हिस्से में होती है, उनको बोलते हैं उपास्थि। और जो संधियां हैं उनमें कठोर हड्डियां भी है और नरम हड्डियां भी है, यानी अस्थि और उपास्थि दोनों ही पाई जाती है। आज हम पेज नंबर 70 निकालें सभी भैया बहन, और पेंसिल भी, और क्रियाकलाप 4 से हम पढ़ेंगे। दाईं ओर पेज नंबर 70 पर आप देखेंगे नीचे क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है, चौथा प्रयोग। उसमें पसली पिंजर और अन्य प्रकार के जो हिस्से हैं हमारे शरीर के, उनकी हड्डियों के कंकाल के बारे में बताया गया है। देखिए, गहरी सांस भरकर ऐसे हम श्वास खींचेंगे अंदर, तो आप देखेंगे हमारा जो सीना है, वक्ष है, वक्ष कहा गया है इसे, वक्ष यानी सीना या छाती, ये फूल जाएगी। और पीठ भी है, वह भी हमारी एकदम तन सी जाएगी, एकदम कठोर हो जाएगी। अब इसको हम छू कर देखेंगे ऐसे, और पीछे से भी छू कर देखेंगे तो हमें इसमें हड्डियां नजर आएगी, दोनों तरफ हड्डियां नजर आएगी, पीछे भी हड्डियां सी नजर आएगी। आगे ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? पसली पिंजर, यानी हमारे सीने की छाती की हड्डियां हैं जो एक पिंजरे के समान है। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। और इसके आगे दिया हुआ है, वे वक्ष की अस्थिय मेरुदंड से, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। और चित्र 8.10 पसली पिंजर का चित्र दिया है, उसको आप ध्यान से देखें और यहाँ से अंडरलाइन करें। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर, यानी पसली पिंजर है, ये सीने में होता है, छाती में, और ये मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से भी जुड़ा होता है। एक बक्से की रचना करती है, यानी ये पसली पिंजर कैसा है? जैसे कोई बक्सा हो, उस प्रकार से लगता है या पिंजरे के समान है। परीक्षा में आ सकता है कि ये जो पसली पिंजर है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। और इसकी रचना कैसी है? इसकी रचना बक्से जैसी है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए, इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। परीक्षा में आ जाए पसली पिंजर किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे जो मैंने अंडरलाइन कराया यहाँ से, वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। ये शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अब शंकु रूपी का मतलब होता है कि ऊपर से तो चौड़ाई कम और नीचे से अधिक, उसको बोलते हैं शंकु रूपी। आप देख रहे हैं पसली पिंजर है, ऊपर से गर्दन की तरफ से तो यहाँ से तो कम है, सिकुड़ा हुआ है, और नीचे से चौड़ा है। आगे देखिए, वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है, अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, यहाँ तक रेखांकित करना है। परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि वक्ष की जो पसलियां वो कितनी होती है, तो 12 पसलियां होती है। और इसमें क्या सुरक्षित रहता है? तो ये महत्वपूर्ण जो हमारे शरीर के अंग है, जैसे हमारा दिल है, हृदय, वो इसमें सुरक्षित रहता है, और हमारे फेफड़े हैं वो भी इसमें सुरक्षित रहते हैं। आगे देखिए, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियों को छूने के लिए कहिए। अपने मित्र को अपन ऐसे कहें, भाई घुटने को तो मोड़ना नहीं है, और आप झुको नीचे की तरफ और अपने जो पाँव है उनकी अंगुलियों को छुओ, पाँव की अंगुलियों को। तो आप देखेंगे जब अपन यूँ ऐसे झुकेंगे तो आपके यहाँ से लेकर गर्दन के नीचे
का जो हिस्सा है यहाँ से लेकर कंधे के बीच में एकदम और नीचे तक कुल्ले तक आप देखेंगे एक नाली सी है, वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है, उसको मेरुदंड कहा गया है। उसके बारे में बताया गया है, आगे ध्यान दीजिए। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियों को छूने को कहिए, क्या ये चिकनी समतल अथवा अखंड है। आप देखेंगे एक नाली है, वो लगातार अखंड है, वो टूटी हुई नहीं कहीं से भी इधर उधर, और समतल भी है वो नाली, और चिकनी भी है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके, कहाँ से शुरू करेगा वो, यह गर्दन के यहाँ से शुरू करेगा, पीछे से, बीच में से। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके यानी शुरू करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। फिर क्या होगा, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ये कौन सी रचना थी, जो गर्दन से लेकर नीचे तक थी, वो मेरुदंड थी। अब यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, मेरुदंड के बारे में बताया गया भाई ये किन किन से बना है, कितनी हड्डियाँ हैं और इसकी रचना को क्या कहा गया है। आगे देखिए, मेरुदंड को अपन अपनी भाषा में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। आगे देखिए, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। परीक्षा में आ जाए कशेरुका किसे कहते हैं और ये किससे बनी होती है, तो इसका उत्तर है कि अनेक छोटी छोटी हड्डियों से, अस्थियां माने हड्डियां से बनी जो रचना है उसको कशेरुका कहते हैं। और 33 कशेरुकाओं से बनी जो रचना है उसको बोलते हैं मेरुदंड। परीक्षा में आ सकता है कि मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती है, तो 33 कशेरुकाएं होती है। यहाँ तक रेखांकित कर लें आप। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यहाँ तक रेखांकित करना है। चित्र 8.11 दिखाया गया है जिसमें मेरुदंड की हड्डियों के बारे में दिखाया गया है, चित्र और रचना दिखाई है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। ये ऊपर भी आया था कि पसली पिंजर है वो मेरुदंड से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं, वो नहीं झुक सकता था, क्योंकि जैसे लाठी है, डंडा है, उसको अपन या बीच में से कहीं से मोड़ना चाहें तो वो नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। उसी प्रकार अगर एक ही हड्डी होती हमारी गर्दन से लेकर और नीचे तक, तो हम झुक नहीं सकते थे नीचे, अपने पैर की उंगलियों को नहीं छू सकते थे। आगे देखिए, अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। अपने मित्र को कहेंगे भाई दीवार को धक्का लगाओ, तो आप देखेंगे कि अपनी गर्दन और कंधे के बीच में यहाँ ऊंची ऊंची सी उभरी हुई सी हड्डी दिखाई देगी। ये कंधे की हड्डी कहलाती है। दोनों तरफ ये हमें नजर आएगी गोलाई सी। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे यानी कोशिश करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप यानी पास में दो उभरी हुई यानी ऊंची हुई अस्थियां दिखाई देती है? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। आपको दिखाई देगी, तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। चित्र 8.12 कंधे की अस्थियां दिखाई गई हड्डियाँ। इसमें चित्र 8.12 दिया है, इसके ऊपर तीसरी लाइन में आप देखें, क्या आपको उसके शब्द को तो छोड़ दें, कंधों के यहाँ से अंडरलाइन करना है। कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। धन्यवाद। यहाँ तक पढ़ें और ध्यान करें।